बागेश्वर की हिंदू एकता पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। आज सुबह 8 बजे से ये यात्रा फिर शुरू होगी। संत, महात्मा, राजनीतिक लोग सभी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आज भी ये पदयात्रा करीब 15 किलोमीटर तक की दूरी तय करेगी और यात्रा के पहले दिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भक्तों से संवाद किया। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी इस यात्रा में शामिल हुए थे और इसके अलावा कई साधु संत और कई अन्य राजनीतिक हस्तियां भी इस यात्रा में शामिल हो रही हैं। और आपको बता दें कि ये यात्रा राम राजा सरकार धाम ओरछा में जाकर संपन्न होगी, जो कि बागेश्वर धाम से शुरू हुई है। और ऐसे में इस यात्रा के लिए हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। इस यात्रा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि इस यात्रा को राम राजा सरकार ओरछा तक लेकर जाएंगे और ये हिंदुओं को एकजुट करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, पहले दिन की जो यात्रा थी बहुत उत्साह के साथ शुरू हुई, अब दूसरे दिन की यात्रा शुरू होने में कुछ ही देर का समय बाकी है। क्या तैयारियां हैं, किस तरह का उत्साह है, क्या लोग थकान महसूस कर रहे हैं? देखिए, कल जिस तरीके से लगभग 11 बजे यात्रा शुरू हुई थी और देर रात में ये यात्रा अपने पहले पड़ाव कदारी गांव पहुंची थी और जिस तरीके से जो हमने खुद लोगों से बात की, उनका कहना है कि गजब का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा था। भक्ति भाव में सब लोग डूबे हुए थे। जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी जब यात्रा का पहला पड़ाव हुआ तो मंच पर पहुंचे और उन्होंने भी सभी भक्तों से बात की थी और पूछा था किसी तरह की कोई थकावट तो नहीं है, आपको अभी लगातार 9 दिन तक चलना है। तो जो भक्त थे उन्होंने उनकी सहमति जताई कि पूरे 9 दिन तक उनके साथ चलेंगे। जिस तरीके से हमने कल देखा कि बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए और न केवल आम लोग बल्कि देश भर से आए साधु संत भी शामिल हुए। इसके अलावा राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हुई और लगभग 17 से 18 किलोमीटर की कल ये पूरी यात्रा रही थी और आज यात्रा का दूसरा दिन है। जिस गांव कदारी में पड़ाव डाला गया था, आज सुबह स्वल्पाहार के बाद ये यात्रा शुरू होगी और छतरपुर शहर के नजदीक आकर लगभग 15 से 16 किलोमीटर आज यात्रा सफर करेगी और वहां पर आज रात्रि विश्राम होगा। आज भी कई राजनीतिक हस्तियों के यात्रा में शामिल होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा जो दूसरे साधु संत हैं वो भी यहां पहुंचने वाले हैं। जिस तरीके से सामाजिक समरसता लाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा की जा रही है, इसको लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जब बात हुई उन्होंने कहा था कि किसी न किसी को तो आगे बढ़ना ही था इस तरह की यात्रा लेकर, तो वो आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ये जरूर उनसे जब पूछा गया कि क्या इस यात्रा के बाद सामाजिक समरसता भारत में आएगी तो या हिंदू एकजुट होगा, तो उन्होंने कहा कि काम करना मेरा काम, मैं काम कर सकता हूं, हनुमान जी महाराज जो चाहेंगे वैसा होगा। तो सीधे तौर पर वो आस्था के साथ इस यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और लेकिन लगातार जिस तरीके से जनसमूह उनसे जुड़ता चला जा रहा है और उन्होंने यही भी दावा किया कि जिस दिन आखिरी दिन यानी 29 तारीख को जब राम राजा की धरती ओरछा में यात्रा पहुंचेगी तो बहुत बड़ी संख्या में भक्त भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए वहां पहुंचेंगे। जी शैलेंद्र, जानकारी ये भी मिल रही है कि राजनीतिक हस्तियां तो आ ही रही हैं, कल वी.डी. शर्मा भी आए थे। आज साधु संतों पर विशेष फोकस रहेगा। साधु संत यहां पर पहुंचने वाले हैं। क्या कोई बड़ा चेहरा जो नामी कथावाचक क्या इस यात्रा से कोई जुड़ रहा है? जो साधु संत होंगे वो कहां से आ रहे हैं? क्या इसी धाम के, बागेश्वर धाम के ही साधु संत शामिल होंगे? देखिए, नहीं, अलग अलग जो पीठाधीश्वर है वो इसमें शामिल हो रहे हैं। कल भी जिस तरीके से अलग अलग इलाकों से जो संत हैं, वो चाहे मथुरा वृंदावन से संतों की बात हो या फिर दूसरे राज्यों उत्तर प्रदेश से भी कुछ साधु संत आए थे जो गौ रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे सभी साधु संत जो है वो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से माना जा रहा है कि कुछ बड़े साधु संत आज भी आ सकते हैं, जिसमें अनुरुद्धाचार्य का भी नाम चर्चा में है कि आज वो यहाँ आ सकते हैं। इसके अलावा यूपी के जो विधायक राजा भैया, उनके भी आज आने का चल रहा है कि वो भी आज आ सकते हैं। तो तमाम राजनीतिक हस्तियां, देखिए स्थानीय स्तर पर तो जो नेता हैं वो उनके साथ चल ही रहे हैं, चाहे वह अरविंद पटेरिया की बात हो, ललिता यादव की बात हो, राजेश शुक्ला की बात हो या फिर खुद कल प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी पहुंचे थे क्योंकि उनका ये लोकसभा क्षेत्र पड़ता है। तो जैसे जैसे यात्रा अब आगे बढ़ते जा रही है, लोगों में उत्साह और अधिक बढ़ता जा रहा है और बड़ी संख्या में साधु संत भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और राजनीतिक लोग भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए लगातार जुड़ते जा रहे हैं। जी, नजर बना रखिएगा शैलेंद्र। यात्रा जब शुरू होगी तो कुछ और तस्वीरें, कुछ और जानकारी आपसे लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल।